हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 4 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.1 के पहला नंबर को। बोला गया ना कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात करें। और नीचे फ्रेंड्स देखेंगे ना तो समपूरक है। तो पहले हमको ना प्रश्न को सॉल्व करने से पहले ये जानना जरूरी है कि पूरक कोण क्या है और यहाँ पर समपूरक कोण क्या है। ठीक है, तो चलिए पूरक और संपूरण का ये फ्रेंड्स संपूरक का हम यहाँ पर परिभाषा जानते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहले लिख देते हैं पूरक कोण, ठीक ना। आज जो आपको हम यहाँ पर बोले थे ना नोट्स बनाने के लिए, उस नोट्स में यहाँ पर जरूर से लिखिएगा, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया पूरक कोण। जस्ट फ्रेंड्स दूसरा ना समपूरक। इन दोनों में ना बस थोड़ा सा का यहाँ पर अंतर, अगर एक भी समझ जाएगा ना फ्रेंड्स तो दूसरा अपने आप यहाँ पर बना लीजिएगा। क्लियर ना। देखिए यहाँ पर ना पूरक कोण क्या होता है ना कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। कैसे होगा ना वो सब हम यहाँ पर बताएंगे। लिख देते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं ना, ये तो आप समझ ही गए हैं। समपूरक कोण में क्या होगा ना, जिन दो कोणों का योग, देखिए इसमें क्या था 90 डिग्री ना, बस इसमें इसका जस्ट डबल हो जाएगा 180 डिग्री हो। ये हमारा हो जाता है समपूरक कोण। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसका यहाँ पर एग्जाम्पल समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक ना। देखिए एग्जाम्पल क्या है ना, लिख देते हैं यहाँ पर जैसे में। देखिए जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री पूरना चाहिए ना, तो मान लेते हैं कि कोई कोण हमारा यहाँ पर ना मतलब कि 60 डिग्री का है। ठीक है, तो बताइए 90 डिग्री कैसे योग होगा। अगर एक कोण 60 डिग्री का है तो दूसरा यहाँ पर 30 डिग्री का होना चाहिए, तभी ना 90 डिग्री का होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। जस्ट इसी प्रकार से फ्रेंड्स मान लेते हैं कि कोई हमारा जो कोण है ना 60 के जगह पर यहाँ पर 45 डिग्री का है। ठीक है, तो 90 डिग्री कैसे बनेगा। अगर एक 45 है तो दूसरा भी यहाँ पर 45 डिग्री का होना चाहिए, तभी ना 45 है 45 से 90 डिग्री होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 180 पुरना चाहिए, तो 180 डिग्री कैसे पुरेगा। कोई कॉन्फ्रेंस हमारा अगर यहाँ पर 100 डिग्री का है ना, तो उसमें क्या 80 डिग्री और जोड़ना पड़ेगा, तभी ना यहाँ पर पूरेगा 180 डिग्री। आप कहेंगे जी बिल्कुल। दूसरा फ्रेंड से 100 में और जस्ट जोड़ दीजिए। मान लेते हैं कि कोण हमारा 110 डिग्री का है, तो दूसरा में 70 डिग्री जोड़ेंगे, तभी ना 110 और 70 यहाँ पर 180 डिग्री होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो जस्ट ना पूरा कोण में यही रहता है कि बुक में आपको एक कोण दे दिया जाएगा, दूसरा कोण नहीं पता रहेगा। ठीक है, समपूरक में भी सेम वही कंडीशन यहाँ पर लगेगी, तब तो आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा आसानी से। तो चलिए बनाएंगे पहला नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना प्रश्नावली 5.1 का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए पहला हम बोला गया है ना प्रत्येक कोण का पूरक कोण ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर में ना 20 डिग्री है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिख रहे प्रश्न में 20 डिग्री का पूरक। आप यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स पहला का पहला था ना। जस्ट दूसरा देखिए, दूसरा में बोला गया है 63 डिग्री, 63 डिग्री का पूरक है ना। तीसरा में 57 डिग्री चाहिए, 57 डिग्री का पूरक। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर पूरक का कोण कैसे निकालेंगे। हम जस्ट यहाँ पर बताए थे कि एक कोण 20 दिया गया तो दूसरा में क्या जोड़े, तो आप कहेंगे 70 जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा कि इसका 20 का पूरक 70 है। तो फ्रेंड्स हमें ना इस प्रकार से डायरेक्ट यहाँ पर नहीं जोड़ना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर किस प्रकार से जोड़े, जो देखिए सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारा यहाँ पर ना 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, अब 90 डिग्री में से जो कोण दिया गया है ना उसको घटा लीजिए। तीनों को एक ही साथ बता रहे हैं, ठीक ना। अब घटाने के बाद आंसर आ जाएगा। 90 में से 20 जाएगा तो 70 डिग्री, 90 में से 63 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 8 में से 6 जाएगा 2 27 डिग्री, और 10 में से 7 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3, तो 33 डिग्री। तो जस्ट इस प्रकार से ना 20 डिग्री का पूरक कोण 70 डिग्री, 63 का पूरक 27 डिग्री और 57 का पूरक 33 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। ठीक ना, अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में देखिएगा ना तब बोला गया प्रत्येक का समपूरक ज्ञात कर। जैसे कि अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अभी पूरक के ज्ञात किया था ना, ठीक उसी प्रकार से देखेंगे 105 या 87 या 154 है ना। ये लिख देते 105
है ना, 87, 154, यही प्रश्न था, इतना का संपूरक। बहुत ही फिर से ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा, है ना, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो कि आप समझ नहीं पाइएगा। चलिए, अब आप खुद यहाँ पर बताएंगे कि संपूरक में हम लोग क्या करते थे, तो कहेंगे कि 180 डिग्री में से घटाते थे तभी ना संपूरक निकलता था। देखिए, 180 डिग्री में से इन सभी को आप घटा दीजिए। अगर फिर से आप ज़्यादा यहाँ पर तेज है ना पढ़ने में, तो आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट का डायरेक्ट, कि 105 में क्या जोड़ें कि 180 आ जाए, तो 75 जोड़ देंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। लेकिन ऐसे नहीं पता चलता है ना, तो डायरेक्ट ये वाला घटाएंगे 105, इधर घटाएंगे 87, इधर 154, यहाँ पर फिर से घटाइएगा ना तो यही वाला चीज़ निकल करके आ जाएगा। जैसे कि 180 में से 105 घटाएंगे तब 75 डिग्री। ये देखेंगे 10 में से 7 जाएगा 3, और 17 में से 8 जाएगा तो 9, 93 डिग्री। 10 में से 4 जाएगा तो 6, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 26 डिग्री। इस प्रकार से फिर से यहाँ पर ना संपूरक निकल कर आ चुका है। तो पहला दूसरा दोनों प्रश्न यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा बोला गया है ना कि कोनों के निम्नलिखित युग्मों को ना पूरक एवं संपूरक का पृथक पृथक पहचान कीजिए। मतलब कि कौन यहाँ पर पूरक है कौन संपूरक है जो हमें पहचानना, कैसे पहचानेंगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना तीसरा नंबर का पहला नंबर प्रश्न को लिखेंगे। ठीक है, 65 डिग्री या 115 डिग्री दिया गया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 65 डिग्री या प्लस में 115 डिग्री। ठीक ना, इसी प्रकार से फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ना, इन सभी को आपको लिखना होगा 63 डिग्री प्लस में 27 डिग्री। तो आप कहेंगे कि वहाँ पर प्लस क्यों किए हैं, जस्ट फ्रेंड्स अभी हम आपका डाउट क्लियर करते हैं। पहले प्रश्न लिख लीजिए, 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा देखिए, 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री। फिर पाँचवा, एक लास्ट छठा, पाँचवा में है 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री ना, छठा में यहाँ पर 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री। क्लियर है, इतना आया है ना। देखिएगा अब फ्रेंड्स ना यहाँ पर ना इन सभी को हमें यहाँ पर ऐड करना है। ऐड क्यों करना है ना, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर बोला गया ना कि पूरक एवं समपूरक युग्मों की जांच कीजिए। आप खुद बताएंगे फ्रेंड्स कि पूरक कौन किसे कहते हैं, जिसका दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए, है ना। और संपूरक किसको कहते हैं कि जिसका दो कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो दो कोणों का योग, अब फ्रेंड्स दोनों कोण हमें दिया गया है तो इसको जोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा। तो जोड़िए, 5 5 10, 6 1 7 1 8 1 180 डिग्री, 7 3 10, 6 3 6 2 8 1 9 90 डिग्री, 8 2 10, 6 1 7 1 8 1 180 डिग्री, 130 और 50 तो वैसे भी 180 आ जाएगा, 45 45 मिनट से 90, अब 80 या 10 भी 90। आप कहेंगे ठीक है। अब हमें फ्रेंड्स ना यहाँ पर लिखना है कि कौन सा कोण हमारा पूरक था कौन संपूरक था। तो जो 180 डिग्री का आता है वो क्या होता है, तो कहेंगे संपूरक। ठीक है, 90 डिग्री का आया है ये कोण क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पूरक। ये फ्रेंड्स 180 डिग्री का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे समपूरक। ये भी 180 डिग्री का, ये भी क्या हो जाएगा, तो समपूरक। ये 90 डिग्री का है तो फ्रेंड्स पूरक, और जस्ट ये भी 90 डिग्री का है तो पूरक। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना इस तीसरा नंबर प्रश्न को बनाना था। तो उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न फ्रेंड्स शानदार तरीके से समझे होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा, है ना। चलिए, अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न पर आएंगे। देखिएगा, चौथा नंबर में बोला गया ना कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। अपना ना फ्रेंड्स पूरक के समान रहना चाहिए। तो ऐसे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा कोण है जो मतलब कि हमारा पूरक के समान होगा। तो यहाँ पर सर आप चाहे तो पूरक के कोण को एक्स मान सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं ना कि माना दोनों पूरक कोण, ठीक है, अब पूरक कोण को क्या मान लेंगे, एक्स। अब चाहे फ्रेंड्स तो कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा, तो दोनों पूरक कोण ना है, तो एक कोण को अगर एक्स मानेंगे तो दो को पूरक कोण है ना, तो एक बार एक्स एक बार एक्स, दो बार एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, अब पूरक कोण होता है कितना, 90 डिग्री के बराबर। तो हम जस्ट यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख दिए हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर किसके, 90 डिग्री के। एक बार एक्स लिखेंगे 90 डिग्री, ये जो दो यहाँ पर फ्रेंड्स आप गुना में देख रहे हैं ना, बराबर किधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री।
ठीक है ना। तो पूरा का कोण कितना कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना है, तो लिख देंगे अतः 45 डिग्री का पूरा कोण यहाँ पर बन जाएगा। अगर एक 45 है तो दूसरा भी 45 हो जाएगा, दोनों बराबर है। अच्छा, पांचवा में बोला गया समपूरक ना, देखेंगे समपूरक कोण में क्या कुछ अलग करना है नहीं ना। देखिए यहाँ पर लिखिए ना, माना दोनों समपूरक कोण, यहाँ भी वैसे में मान लेंगे, ठीक है ना। एक एक्स एक एक्स, अब कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, समपूरक है तो 180 डिग्री, ठीक है। समपूरक कोण को हम एक्स माने हैं तो दो कोण है तो दो बार एक्स लिखेंगे। एक्स एक्स हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री। एक्स बराबर फ्रेंड्स 180 और दो गुना में है जो इधर भागा में आ जाएगा, तो 2 से 180 कितना बार में कटेगा, तो आप कहेगा 90 बार में ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो संपूरक कोण है ना वहाँ पर 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर एक 90 है तो दूसरा भी यहाँ पर 90 हो जाएगा। जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर पाँचवा नंबर भी सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर देखेगा ना। तो छठा नंबर में बोला गया है कि दी हुई आकृति कोण एक एवं, अच्छा ये फ्रेंड्स पहले आकृति बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आकृति दी गई है ना वो आकृति फ्रेंड्स ये रहा है ना। तो यही आकृति है कोण एक, ये रहा कोण एक, कोण दो ये कोण दो संपूरक कोण है। यदि कोण एक में कमी आएगी, एक में फ्रेंड्स कमी आएगी तो कोण दो में क्या परिवर्तन होगा। अच्छा फ्रेंड्स ये इतना नॉर्मल क्वेश्चन देखिए, यहीं पर फ्रेंड्स हम छठा नंबर को सॉल्व करेंगे है ना। सबसे पहले फ्रेंड्स बोला गया ना कि कोण एक में कमी किया जाएगा तो कोण दो में क्या होगा। आप फ्रेंड्स खुद यहाँ पर बताएंगे ना, जैसे कि यही बोला है ना कोण, जैसे कि देखिए समपूरक कोण है। अगर फ्रेंड्स अच्छा ये पूरा 180 डिग्री का होता है आपको पता होना चाहिए। तो जस्ट मान लेते हैं ना कि हमारा 100 डिग्री का है, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का। अच्छा कमी किस में हो रहा है, एक में ना। अब हम यहाँ पर कमी करते जाएंगे। ये फ्रेंड्स 80 के 100 की जगह 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ये कितना डिग्री का होगा। ये फ्रेंड्स 100 में से 10 घटा दिए तो इसमें 10 जुटेगा ना, ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, तभी ना 180 होगा। अब मान लेते हैं फ्रेंड्स 90 की जगह ये 80 का होगा, 10 और कमी कर लें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 डिग्री। हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स हम 10 कम किए या 100 में 10 कम किए तो 80 में 10 जुट गया। 100 में 20 कम किए, 20 कम किया ना तो 80 में 20 जुट गया। तो कहने का मतलब क्या है ना कि अगर हम यहाँ पर कोण एक में कमी करेंगे ना तो कोण दो में उतना ही बढ़ जाएगा। जितना हम यहाँ पर कम करेंगे ना उतना ही यहाँ पर ज़्यादा होगा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ना एक दूसरे का यहाँ पर समपूरक है, ठीक है। तो दोनों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। मान लेते फ्रेंड्स आपके पास 5 रुपया है, ठीक है, और आपको 5 रुपया ही रहना चाहिए। तो अगर हम ना मतलब कि एक को 1 रुपया देंगे तो आपको यहाँ पर 4 रुपया देंगे तभी ना 4 1 5 होगा। एक को 2 देंगे तो आपको 3 देना पड़ेगा तभी ना 2 3 5 होगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें है। तो बस यही बड़ा चीज़ आपको हम समझा रहे थे, समझ गए ना। तो बस यही चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे ना कि कोण एक में कमी करने पर कोण दो का मान उतना बढ़ जाएगा, है ना। ताकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री बना रहे, ठीक है। तभी ना फ्रेंड्स ये यहाँ पर संपूरक कोण कहलाएगा। तो ये चीज़ें लिख लीजिएगा, क्लियर है ना। जस्ट इस प्रकार से छठा नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा सातवां में बोला गया है ना, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, पहला न्यून कोण हो, दूसरा अधिक कोण हो, तीसरा समकोण हो। कल फ्रेंड जो छठा नंबर बताया था ना लमसम इसी पर आधारित था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले न्यून कोण का फ्रेंड्स परिभाषा क्या होता है कि जो कोण यहाँ पर 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। अधिक कोण का परिभाषा क्या होता है कि जो फ्रेंड्स 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। और समकोण का परिभाषा होता है जो कोण ठीक 90 डिग्री का हो। ये सभी फ्रेंड्स हमने पहले ही आपको याद करा दिया था, है ना। तो देखिए तो यहाँ पर ना संपूरक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स समझ लेते हैं पहले नंबर को। पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा हम यहाँ पर एग्जांपल आपको दे रहे हैं ना, समझिएगा तो आप खुद से यहाँ पर बना लीजिएगा। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स न्यून कोण में ना कि जो कोण यहाँ पर ना 180 डिग्री हमें चाहिए ना, चाहिए कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल चाहिए। तो मान लेते हैं 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, तो 90 डिग्री से हम थोड़ा सा छोटा लेते हैं 89, है ना। दोनों 89 का ही ले लेते हैं। चलिए अब फिर से जोड़िए, तो 9 9 18, 8 8 16, 1 17। तो बताइए ये फिर से दोनों अगर हम लेंगे ना यहाँ पर 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, तब भी फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 178 डिग्री ही आएगा। लेकिन चाहिए कितना, 180। 90 90 लेंगे तब ना 180 आएगा, लेकिन 90 तो ले ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स संपूरक कोण क्या उनमें से पहला न्यून कोण हो सकता नहीं, है ना। दूसरा देखिए अधिक कोण होना चाहिए ना, तो अधिक कोण तो 90 डिग्री से बड़ा होगा, है ना। 180 डिग्री से छोटा होगा, तो 180 डिग्री तो ले ही नहीं सकते, है ना। 180 डिग्री से छोटा चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना 90 डिग्री से बड़ा कितना, 91 आ जाएगा।
इक्यानवे इक्यानवे भी लेंगे ना तो क्या 180 डिग्री आ जाएगा, देख लेते हैं। एक एक दो, नौ नौ 18, नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर तो हमारा 182 डिग्री आ गया, ये हमारा 178 डिग्री था, ये भी नहीं बनेगा। लेकिन वहीं पर फ्रेंड्स अगर तीसरा कंडीशन देखें ना, तो समकोण जो कोण है 90 डिग्री का होता है ना। तो 90 180 डिग्री चाहिए, 180 डिग्री आ गया। तो आप ही बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं तीसरा नंबर। तो आंसर डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। पहला फ्रेंड्स ये नहीं, ये नहीं, ये होगा ना। अब देखेंगे ये आंसर लिखने का बहुत ही तरीका है। जैसे कि पहला यहाँ पर लिखेंगे ना कि जिससे कि यहाँ पर न्यून कोण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हमने तो आपको समझा दिया है, लेकिन यहाँ पर कैसे लिखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिखेंगे ना नहीं, ये 7वां नंबर है ना। लिखेंगे नहीं क्योंकि, क्योंकि दो न्यून कोणों का योग सदैव 180 डिग्री से कम होता है ना। अभी जस्ट आपने देखा फ्रेंड्स कि दोनों को हम जोड़े हैं तो 180 डिग्री से कम ही आया है, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गया फ्रेंड्स पहला का बात। दूसरा में क्या लिखेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जस्ट यही चीज़ लिखेंगे कि नहीं क्योंकि दोनों न्यून कोणों का ना जो योग है सदैव 180 डिग्री से बस कम की जगह पर अधिक कर दीजिएगा। यहाँ पर अधिक था ना, तो पूरा लिखना आवश्यक नहीं ना है। तो फ्रेंड्स हम इस प्रकार से कर देते हैं, मतलब कि ये सब सेम है ना, और यहाँ पर सिर्फ कम है ना, तो लिख देते हैं इतना से अधिक होता है। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर भी सॉल्व हो गया है, ठीक ना। अच्छा, तीसरा देखिए। तीसरा में बोला गया था 90 डिग्री ना, तो लिखेंगे हाँ, यहाँ पर पूरा लिख देंगे क्योंकि दो को समकोण न था, समकोण का ही योग ना यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो लिखेंगे हाँ क्योंकि दो समकोण का योग 180 डिग्री होता है। समझे। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करना था, बाकी प्रश्न में कुछ भी नहीं था, है ना। तो आप यहाँ पर 7वां नंबर बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं 8वें को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 8वां नंबर में बोला गया है कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा अथवा 45 डिग्री के बराबर होगा अथवा 45 डिग्री के छोटा होगा। जस्ट बस इतना ही ना। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने मन से ना मान करके यहाँ पर बनाना है। अब आप कहेंगे कैसे करके मानेंगे, तो देखिए यहीं पर 8वां नंबर हम बना ही देते हैं। सबसे पहले बोला गया है ना एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, तो 45 डिग्री से बड़ा 46, 47, 48, 49 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ने या घटाने में सुविधा हो ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ना, माना 45 डिग्री से बड़ा कोण। आप फ्रेंड्स हम फिर से आपको बोल रहे हैं कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर 45 डिग्री से बड़ा ना डायरेक्ट 50 ले सकते हैं, है ना। 50 डिग्री है हमने मान लिया। आप 46, 47, 48, 49 कुछ भी मान सकते हैं, फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बोला गया था क्या फ्रेंड्स इसका पूरक कोण निकालने के लिए ना। पूरक कोण निकालने में तो फ्रेंड्स आप माहिर हो चुके हैं, है ना। पूरक कोण किसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 50 डिग्री है पहला कोण, दूसरा कोण हमें पता है नहीं ना, तो एक्स मान लेंगे। पूरक कोण किसके बराबर होता है, तो आप कहेगा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो एक्स बराबर ये 90 डिग्री रहने दीजिए, 50 यहाँ पर है ना लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। पर 90 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा एक्स का मान, तो आप कहिएगा 40 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था क्या, देखिए कि पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा अथवा 45 डिग्री के बराबर होगा अथवा 45 डिग्री से छोटा होगा। तब पूरा कोण फ्रेंड्स हम निकाले हैं, कितना आया 45 डिग्री से छोटा ही ना आया है 40। तो यहाँ पर 50 का पूरक 40 आया है ना, तब चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 50 का पूरक 45 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर 46, 47, 48, 49 कुछ भी रख के निकालेगा ना, तो आंसर हमेशा छोटा ही आएगा, ठीक है। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो जस्ट इस प्रकार से 8वां कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर 9वां में देखेगा ना, इन सभी को भरना है। चलिए भरते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 9वां नंबर का पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, तीनों को सोल्व कर लेंगे। पहला बोला गया ना यदि दो कोण पूरक है तो उनके माप का योग कितना होगा। तो फिर हमने यहाँ पर पूरा कोण आपको निकाल कर बताया था ना। सबसे छोटा कोण पूरक क्या आ रहा था 45 डिग्री। 45 45 जोड़े थे तब 90 डिग्री आ गया था ना। तब डायरेक्ट यहाँ पर बार बार तो सिद्ध करने की आवश्यकता है नहीं। तो दो कोण यहाँ पर पूरक है तो उनका माप का योग कितना होगा 90 डिग्री। वही फ्रेंड्स समपूरक रहता था तो कितना होता था 180 डिग्री। ये तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर याद हो जाना चाहिए इतना, है ना। अच्छा, अब बोला गया ना कि यदि दो आसन कोण समपूरक है ना, तो वे क्या बनाते हैं। तो ये रैखिक युग्म बनाएंगे कैसे, जो भी बताएंगे।
रैखिक युग्म। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे ना, इस प्रकार से अगर फ्रेंड्स हम कोई भी फाई पार देते हैं, ठीक है, एक रेखा है, यहाँ पर इस प्रकार से लाइन दे देते हैं ना, तो जस्ट कोण एक हो जाता हमारा और कोण दो हो जाता हमारा, है ना। ये कोण एक और कोण दो, ये वाला फ्रेंड्स अगर मान लेते हैं कि हमारा 70 डिग्री का होगा तो दूसरा 110 डिग्री का होगा, तब फिर 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब है ना कि कोण एक कोण दो ये दोनों फ्रेंड्स हमारा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर 180 डिग्री का बराबर है तो हमारा फ्रेंड्स ये जो जो आसन कोण है ना, ये हमारा रैखिक युग्म होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स बात का मतलब कि 180 डिग्री नहीं होगा तो रैखिक युग्म नहीं होगा। ठीक है, कोण एक और कोण दो, है ना, ये वाला फिर से बीच वाला है ना, ये जो इस प्रकार से ये हमारा एक यहाँ पर कोण बन रहा है, एडजस्टमेंट से दूसरा यहाँ पर एक कोण बन रहा है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए तो रैखिक युग्म होगा, नहीं तो रैखिक युग्म नहीं होगा। बस फिर इतना ही बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ना। तो ये हमारा तीसरा नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए। अच्छा, 10वां नंबर में देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है शीर्षाभिमुख कोण, फिर है आसन कोण, समान संपूरक असमान, फिर आसन कोण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ फिगर भी यहाँ पर दर्शाए गए, लेकिन फ्रेंड्स हम इस फिगर से नहीं बताते हैं, हम आपको अपना फिगर एक यहाँ पर बनाएंगे। देखिए, बस आप ध्यान से समझिएगा, कोई भी दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं होगी। 10 नंबर ना, देखिएगा, सबसे पहले तो फ्रेंड्स ना यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि अच्छा, ये तो फ्रेंड्स बहुत तरह के यहाँ पर फिगर बन सकते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना हम सोचे थे पूरा बीचे बीच काटेंगे, चलिए लगभग सेम ही है। यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार से जो फिगर हम बना है ना, देखिए, ये वाला देखेंगे, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, दोनों लग रहा है ना कि न्यून कोण है। न्यून कोण होता है 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, कहीं से भी ये 90 डिग्री नहीं लग रहा है ना, तो फ्रेंड्स ये वाला न्यून कोण है। अच्छा, अच्छा, ये न्यून कोण है ना, तो ये भी न्यून कोण हो जाएगा। कैसे कैसे ना, जो यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ऊपर फ्रेंड्स देखिएगा ना, जो 90 डिग्री से बड़ा है ना, 180 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण। आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, क्या इतना समझे कि नहीं, पहले जो बताइए, ये फिगर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये समझ गए तो बन गया आपका, तो आप कहेंगे ना बिल्कुल समझ गए हैं। इसमें ना फ्रेंड्स बस इतना ध्यान रखना है ना कि ये दोनों ना, ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। ठीक है, ये भी हमारा शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो यानी कि शीर्षाभिमुख कोण से ना हम यहाँ पर बराबर लिखेंगे। ठीक है, समझ गए ना। एक होता है फ्रेंड्स शीर्षाभिमुख कोण, एक होगा आसन कोण, एक होता है रैखिक युग्म कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण। सभी हम यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। पहले न्यून कोण, अधिक कोण और शीर्षाभिमुख कोण, ये तीन चीज यहाँ पर समझे है ना। अब देखिए, पहला बोला गया ना शीर्षाभिमुख अधिक कोण। चलिए, अब फ्रेंड्स अच्छा, अब यहाँ पर ना सभी प्रश्न का ना जवाब आप बहुत ही आसानी से देंगे। ये वाला फिगर आप मत देखिएगा, ये वाला फिगर तो जस्ट हम आपको यहाँ पर समझाने के लिए बताए थे ना। अब फ्रेंड्स ये वाला फिगर पर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, है ना। देखिए, 10वां का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना खुद से यहाँ पर सारा उत्तर आप दे दीजिएगा। पहला है शीर्षाभिमुख अधिक कोण, तो शीर्षाभिमुख फ्रेंड्स अधिक कोण यहाँ पर कहाँ पर बनने का बताइए। तो आप यहाँ पर फिगर देखेंगे, जो हमने फ्रेंड्स अभी बताया था कि ये वाला है, ये फिगर शीर्षाभिमुख कोण से, लेकिन ये तो न्यून कोण है, छोटा है। जस्ट फ्रेंड्स ये ऊपर वाला फिगर, ये हमारा फ्रेंड्स अधिक कोण हो जाएगा। हो जाएगा ना, शीर्षाभिमुख कोण से अभी हम जस्ट अधिक कोण न्यून कोण के बारे में चर्चा किए थे ना। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स आप खुद ही यहाँ पर बताएंगे कोण हमारा क्या हो जाएगा, एक बी ओ सी, है ना, एक ये, जस्ट फ्रेंड्स एक इसके ऊपर वाला ना ए ओ और डी, ए ओ डी, बी ओ सी, ये दोनों फ्रेंड्स ये वाला हमारा शीर्षाभिमुख कोण से ऊपर अधिक कोण, नीचे दोनों अधिक कोण है ना। तो बस ये आंसर लिख देना, यही लिखेगा ना, कोण बी ओ सी जस्ट बराबर होगा कोण ए ओ डी के। देखिए, एक फिगर बनाने के बाद फ्रेंड्स कितना आसान से प्रश्न बन रहा है। अब कह रहा आसन पूरक कोण, आसन पूरक कोण फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये वाला ए ओ बी, है ना। जस्ट उसके बाद फ्रेंड्स ए ओ बी लिखने के बाद ना आप चाहे तो यहाँ पर से ये भी लिख सकते, ऊपर वाला भी ए ओ ई, क्योंकि आसन कोण पता है किसको कहा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स मान लेते हैं कि यही वाला हमारा है, ठीक है, तो ये वाला जो बीच में डिवाइडर दिया गया है ना, जस्ट ये इसके से बनने वाला इधर कोण, इसी से बनने वाला इधर कोण, ये हमारा आसन कोण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे फ्रेंड्स मान लेते हैं कि ये हमारा बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर से एक कोण बन रहा है ना, इससे इसी से फ्रेंड्स एक कोण ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ पर लिख दीजिएगा ए ओ बी, है ना, और फिर ए ओ ई, क्योंकि ए ओ से ना ए ओ बी भी बन रहा है, ए ओ से ए ओ ई भी बन रहा है, इसलिए हमारा आसन पूरक कोण होगा। तब कोण ए ओ बी कोमा दे करके कोण ए ओ ई लिख देंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही।
तीसरा देखिए समान संपूरक, संपूरण कोण में कहने का मतलब क्या, 180 डिग्री ना, असमान होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा बी ओ ई, ठीक है, एक हो जाएगा बी ओ ई और दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से डी ओ ई, तभी ना 180 बनेगा। देखिए यहाँ से फ्रेंड्स बी ओ ई ये हमारा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का ना। फिर उसके बाद में ओ ई डी, ये फ्रेंड्स हमारा ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा, 90 इधर 90 इधर, तो 90 90 180 हो जाएगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल। तो बी ओ ई और यहाँ से हो जाएगा डी ओ ई, तो यहाँ पर लिख दें कोण बी ओ ई कोमा कोण डी ओ ई, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चौथा देखिए आसन संपूरक कोण, आसन संपूरक कोण में क्या हो जाएगा, ए ओ बी, है ना, ए ओ बी, जस्ट दूसरा फ्रेंड्स ए ओ डी। देखिए ए ओ बी ये वाला यहाँ से यहाँ तक के लिए है, ठीक है। अच्छा ये फ्रेंड्स शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, चौथा नंबर है, हाँ वही तो, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ना असमान बोला गया था, वही हम सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पर समान हो रहा था। अच्छा ठीक ना, यहाँ पर असमान संपूरक लेंगे, असमान कहने का मतलब है ना कि समान नहीं होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पर असमान करने के लिए, जैसे कि देखिए तीसरा नंबर में ना समान संपूरक में क्या लिए थे हम, बी ओ ई, लेकिन हमें तो इस बार असमान चाहिए। तो असमान के लिए फ्रेंड्स हम बी ओ ई ना लेकर के ना ए ओ बी ले लेंगे, नहीं तो ये वाला लेंगे तो समान हो जाएगा। तो ए ओ ई ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ए ओ बी ये वाला हो जाएगा। और जस्ट दूसरा में ना हम यहाँ पर ए ओ डी ले लेंगे, ठीक है, इसी से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हम लिए थे बी ओ ई, तो 90 इधर था और 90 इधर था, तो 180 बना था ना, लेकिन असमान कह रहा ना, तो ए ओ बी यहाँ पर ले लीजिएगा तो असमान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ए ओ डी ले लेंगे, तो फ्रेंड्स कभी भी ना हमारा ये 180 डिग्री नहीं बनेगा, तो 180 डिग्री नहीं बनेगा तो समान संपूरक नहीं होगा। तो लिख दीजिए कौन ए ओ बी कोण एओडी, ठीक है। एक लास्ट फ्रेंड्स बोला गया ना आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, ये फ्रेंड्स इस प्रकार से रैखिक युग्म बनाता है जो कि हमने बताया है। देखिए जिसका फ्रेंड्स कोण 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक अगर आ गया तो 180 डिग्री हो जाएगा ना, तो रैखिक युग्म बनाएगा। लेकिन यहाँ से हम यहीं तक लेंगे, तो यहीं तक लेंगे फ्रेंड्स, तो क्या 180 डिग्री बनेगा, नहीं ना, तो 180 डिग्री नहीं बनेगा, तो हमारा वो रैखिक युग्म नहीं होगा। यहाँ बात तक क्लियर है ना। तो देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, ए ओ बी, है ना, ए ओ बी ले लेंगे और फिर ए ओ ई ले लेंगे, है ना, तो कभी भी फ्रेंड्स 180 डिग्री नहीं बनेगा। तो लिखेंगे कौन ए ओ बी कोमा कौन ए ओ ई, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा देखिए, अब फ्रेंड्स ए ओ बी से हम अलग लेते हैं ए ओ ई, यहाँ से ए ओ ई ले लेंगे, यहाँ से ई ओ डी ले लेंगे, फिर भी फ्रेंड्स हमारा नहीं बनेगा, लिख लीजिए ए ओ ई ए ओ डी। ये फ्रेंड्स एक दो, अच्छा अब तीसरा ले लेंगे ना, ई से ले लेते हैं, एक ई ओ डी ले लेते हैं और यहाँ से डी ओ सी ले लेते हैं, ये भी फ्रेंड्स 180 डिग्री नहीं बनेगा, ई ओ डी कोमा डी ओ सी। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही बनाना था। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर पूरा हल हो जाता है, आगे से कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। हमने फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको एक एक प्रश्न अच्छे से समझाते हुए चलें। फिर भी आपको लगता है कि अभी भी कुछ प्रश्न शेष रह गए हैं, कि मतलब हम नहीं समझ पाए हैं, तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा। अब फ्रेंड्स ये चैप्टर पूरा यहाँ पर क्लियर हो चुका है ना, प्रश्न नंबर 5.1 हल हो चुका है। अब कल से फ्रेंड्स हम प्रश्न नंबर 5.2 हल करेंगे। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। और अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।